लगातार बीजेपी एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रही है जो कांग्रेस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिर चाहे से बात हो वन नेशन वन इलेक्शन की या फिर बात हो वक्फ बिल बोर्ड के संशोधन की, तो क्या इम्पैक्ट इसका कार्यकर्ताओं में पड़ रहा है? जनता के बीच में जाते हैं कार्यकर्ता तो जनता की राय क्या है, ये सब आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इन खास मुद्दों पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी की तेज तर्रार कार्यकर्ता सरिता मित्तल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, तो इसके विरोध में कांग्रेस बहुत ज्यादा हल्ला करती है बार बार, लेकिन इसके ऊपर उतनी ही सीरियस है बीजेपी आलाकमान, बीजेपी सरकार, क्योंकि अभी सुनने में भी आ रहा है कि नवंबर दिसंबर तक जैसे ही मतदाता सूची पूरी हो जाएगी तो ये एक बार चुनाव कराकर देखा भी जाएगा। तो क्या कहती हैं आप, इससे क्या क्या फायदा हमारे देश को होने वाला है? आज तक कांग्रेस ने किसी भी अच्छी चीज को सपोर्ट किया ही नहीं है, तो इसको भी कैसे करेंगे। और बीजेपी का तो सीधा सा फंडा है, उनको जनता के हित के कार्य करने, ना कि उनको अपने लिए काम करने। वो जो भी काम करती है जनता के हित के लिए करने। वन नेशन वन इलेक्शन एक इतना बड़ा मुद्दा है। ये जो इलेक्शंस हमारे जगह जगह होते हैं, कभी किसी स्टेट में कभी किसी स्टेट में, उससे जो जनता का समय, पैसा और जनता जो उससे प्रभावित होती है, जो एक समय में ही इलेक्शन होगा तो जनता को इससे बहुत राहत मिलेगी। उससे पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और एनर्जी भी बचेगी। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पैसे की बर्बादी क्या होती है वो तो कांग्रेस को अच्छे से आता है, लेकिन इसका अच्छे से यूज कैसे करना है जिससे देश का विकास हो, वो इन्हें बीजेपी से सीखना चाहिए। कहीं ना कहीं अलग अलग जगह जब चुनाव कराए जाते हैं तो जितना भी प्रशासन को फोर्स लगाना पड़ता है, चाहे से वो पुलिस हो, फिर आपके चुनाव में ड्यूटी देने वाले टीचर्स हो, सब चीजें व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं बार बार। उन्हीं को ठीक करने की दिशा में ये कदम बीजेपी सरकार ने उठाया है, जो वाकई में सराहनीय है। उम्मीद भी करते हैं कि जल्द से जल्द ये पूरे देश भर में लागू हो। जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जैसा कि भी आपने कहा। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें वक्फ बिल बोर्ड की, उसमें जो संशोधन हुआ है उसको लेकर भी अलग अलग राय सामने आ रही है। अगर आप जनता के बीच में जाती हैं, बैठती हैं, जब हम चर्चाएं करती हैं जनता से, तो आपको क्या लगता है कि इस संशोधन पर असल राय क्या है? इसमें भी कांग्रेस भ्रांतियां फैला रही है, लोगों को बरगला रही है। उनके हाथ से क्या है कि एक वोट बैंक खिसक रहा है। वैसे ही कांग्रेस एक तरह से बहुत हद तक तो साफ हो चुकी है, जो थोड़ी बहुत बची है और जो वो अपने मुस्लिम भाइयों के वोट बैंक के ऊपर जो डिपेंड रहती है, तो वो भी उनके हाथ से जा रहा है। तो इसलिए कांग्रेस बौखलाई हुई है और वो लोगों को इसके लिए गलत गलत भ्रांतियां पैदा कर रही है। और जो पढ़े लिखे मेरे मुस्लिम भाई हैं, वो इसको बहुत सराहना भी कर रहे हैं और इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या है कि एक हिंदू समुदाय इस वक्फ बोर्ड से पीड़ित नहीं है, इससे मुस्लिम भाई भी बहुत पीड़ित थे। और हमने याचिका के समय सुना था कि जिन्होंने याचिका दायर की हुई है उसमें मुस्लिम लोग भी शामिल हैं और वो कहीं ना कहीं ये संशोधन चाहते थे। आप किसी भी जमीन पर मनमानी से उसको हथिया नहीं सकते हैं। वो जमीन किसी ने अपना पेट काट कर ली होगी, किसी ने अपनी मेहनत की कमाई से ली होगी, और इस बात में संशोधन अगर कोई कर सकता था वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार ही थी, क्योंकि 3 तलाक जैसा जो लेकर आई महिलाओं के लिए तोहफा, मुस्लिम महिलाओं के लिए तोहफा, वो शायद सपने में भी कभी कांग्रेस उन्हें नहीं दे पाती। क्या कहती हैं? क्योंकि कांग्रेस ने कभी जनता के हित में कार्य किए ही नहीं है और बीजेपी का तो जनता के हित के लिए काम करती है, चाहे वो उसमें उनको कितना ही कुछ झेलना पड़े, कितने ही उनको लोगों के। अब आपने देखा कि सदन में कितने लोग चिल्लाए, कितना मतलब सदन को 2 बजे तक चलाया और इतनी इतनी गलत बात बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी किसी भी चीज से नहीं हटती है। वो जनता के हित के लिए काम करती है और वक्फ बोर्ड से मुस्लिम भाई भी बहुत खुश हैं, जो अनपढ़ हैं या जिनको कांग्रेसियों ने गलत गलत भ्रांतियां पैदा कर रखी है, वो ही इसके अगेंस्ट है। नहीं तो कहीं कहीं तो मुस्लिम भाइयों ने आतिशबाजी भी छोड़ी है और
बीजेपी कभी भी मुस्लिम हिंदू नहीं करती है। ये तो वोट बैंक बनाने के लिए सिर्फ कांग्रेस का एक फंडा है कि देश को धर्म के हिसाब से और इसमें बांटो और धार्मिक राजनीति करके और बांटो। अपनी राजनीति करो। अभी तक वो इस चीज में सफल हो रहे थे, अब उसमें विघ्न पड़ा है तो वो बौखलाए हुए हैं। 3 तलाक कोई हिंदुओं का मसला थोड़े ना है, लेकिन बीजेपी तो हर समुदाय के लिए, उनके हित के लिए, उनके अच्छाई के लिए ही काम करती है। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और हाल ही में इसका नजारा रामनवमी के दिन भी देखने को मिला था, जब बीजेपी रामनवमी की जब कलश यात्रा निकल रही थी और जिस तरीके से मुस्लिम नेता होकर भी फूल बरसा रहे थे उन पर, तो ये जो सौहार्द की तस्वीरें हैं वो वाकई में काफी सुखद थी। इसके उलट जिस तरीके से मुस्लिम हिंदू करके दंगेबाजी कराने में नंबर 1 रही है कांग्रेस, और हमेशा से ही वोट बैंक बनाकर उनके सपोर्ट को लेकर आज तक आपने सुना ही होगा कि कहा जाता है कि कांग्रेस चाहती ही है कि मुस्लिम भाई लोग हमेशा पंचर ही ठीक करते रहें, वो देश के विकास में अग्रणी ना हो सके। यही कांग्रेस की सोच थी, और इस सोच के परे जाकर बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला किया है जो वाकई में स्वागत योग्य है। मैं उम्मीद करती हूँ आप भी जननेता हैं, आप जनता के बीच में जाती हैं, तो आपने सुना होगा लोगों से कि इन सारे बदलाव के बाद बीजेपी किस स्तर तक पहुंच जाएगी समाज के लेवल पर। समाज के लेवल पे आप देख रहे हैं, एक नो विपक्ष, कोई विपक्ष नहीं होगा और नंबर 1 पे होगा और हिंदू राष्ट्र होगा। और इसमें मुस्लिम भाइयों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो इसी देश के हिस्सा हैं और इसी देश में रहेंगे। जो देश का नहीं है वो यहाँ नहीं है जी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूपी में देखने को मिलता है। कहाँ वहां पर इतने दंगे होते थे, आज वहां पर मुस्लिम भाई हिंदू त्योहारों पर बाकायदा फूल बरसाते हैं और वो बहुत खुश हैं। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसी ही सुखद तस्वीरें पूरे देश से आए, उसके लिए ये मुहिम चलानी बहुत जरूरी थी जिसे बीजेपी चला रही है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया इन मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। क्या कहते हैं आप इन मुद्दों पर, क्या रखते हैं अपनी सोच, रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।